एक छात्र के गिरने की घटना के बारे में। इसका डायरेक्टर लॉ से कोई लेना देना नहीं है। कृपया घर जाने के बाद गलत जानकारी न फैलाएं। याद रहेगा। क्या तुमने सुना? तीसरी क्लास की झाओ झिवान बाहर के एक गुंडे के साथ प्यार में थी। चुड़ैल बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं कि चुड़ैल बुढ़िया ने सबके सामने झाओ जीवान को बहुत बुरा भला झाओ जीवान बर्दाश्त नहीं कर, इसलिए उसने छलांग लगा दी। क्या वो चुड़ैल बुढ़िया की बेटी फ्लोटिंगली नहीं है? वो बदमाश के साथ क्या कर रही है? मैं तो बस कुछ पैसे उधार लेने, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मजे कर। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ। दफा हो जाओ। चलो। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों ना मुझे खाना खिलाओ। मैं मेरी मम्मी मुझे छपरियों के साथ रहने नहीं दे। सुनो, मैं बगल के साइबर कैफे में रहता हूँ। जरूरत पड़ने पर कभी भी संपर्क करना। कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम जाओ जी है। नहीं, ये फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी मम्मी ने मेरी बहन पर झूठा आरोप लगाया, उसे कूदने पर मजबूर किया। अगर ये तुम्हारे साथ होता तो मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें भी मजबूर करती? बाहर आओ। जी भाई, क्या अगली बार हम सच में नहीं पी? अच्छा काम किया। इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तुमसे कई बार कहा है स्कूल के बाद सीधे घर आया करो। बॉटम संती हाई नहीं हो। मैं सोचो कि तुम कॉलेज में हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं है माँ, मुझे कुछ गुंडा ने रोक लिया। अनहोन किसी और को क्यों नहीं रोका? सिर्फ तुम्हें है क्यों रोका? या तुम भी चाहती हो उन ब्यूरे छात्र की तरह बनना? आवर एज लगोन से मिलना जुलना बोलो ऐप। मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा है कि नहीं किया? तम मेरी लो मिंगजुन की बेटी हो। मेरी नाक मत कतवाना। वेल हाई तम कॉलेज में हो। तुम्हें अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। जो लोग कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं वो समाज के कचरे होते हैं। वो सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लायक हैं या फिर भीख मांगने के। वो तुम्हारे बराबर नहीं है। मैं समझ गई माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये दूध पी लो। आठ बजे से पहले आईएएस की तैयारी करो, फिर 1 घंटा वायलिन बजाओ। हालांकि तुमने अभी वायलिन में नेशनल टाइटल जीता है, पर इंटरनेशनल टाइटल के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी।
सहपाठी मैं तुम्हें गार छोड़ देता हूँ। सहपाठी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकती चलो। तुम पूरे भीग गए, शायद मुझे वापस चले जाना। बारिश रुकने पर मैं चली जाऊँ। तो तुम छाता ले लो, मैं अपनी जैकेट इस्तेमाल करूंगा। नहीं नहीं, चलो साथ ही चल। मेरा नया हेयर स्टाइल देखो, अच्छा है ना? है ना? उस छपरी से बेहतर है ना? उसने अपने बाल काले कर लिए। क्या इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मुझे छपरी पसंद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का एक इत्तेफाक। बहू, मेरा घर बस आगे ही है। तो मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूँ। ये लो। तुमने मुझे छाता दे दी, तुम्हारा क्या? तुम्हें जुकाम हो जाए। कोई बात नहीं, मैं बहुत ताकतवर। अलविदा। मेरा नाम लो किंगली। मुझे याद रहेगा। लो मिंगजुन की बेटी, उसे फंसाना इतना मुश्किल नहीं है। क्या मेरा संगीत अच्छा है? भैया 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 1-1 भैया, तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। झाओ जीवान को लो मिंगजुन ने ही मारा था। लो किंगली ने ही खबर दी थी। वो कातिल और उसकी बेटी दोनों ही अच्छे लोग नहीं हैं। सही कहा, लो किंगली बहुत गिरी। लो किंगली, इस बार देखता हूं तुम स्कूल में कैसे टिक पाती हो। मैं एक कातिल की बेटी के साथ नहीं बैठूंगी। बस किसी गुंडे से इश्क ही तो किया था। क्या हुआ? क्या किसी की जान लेना जरूरी था? वो सच में घटिया इंसान है। सही कहा, कातिल की बेटी बिल्कुल उस जैसी है। शायद किसी दिन वो भी कातिल बन जाए। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। मेरी मम्मी कातिल है या ये तुम नहीं बोलोगे, ये पुलिस तय करेगी। देखो जरा, क्या वो कातिल की बेटी नहीं है? उसमें बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेशर्म है। देखो जरा, क्या ये वही है ना? गाड़ी में बैठो, घर छोड़ देता हूँ। पिछली बार की तरह घर के पास छोड़कर चला जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं। तुम डर तो नहीं रही हो ना? लगता है हमारी टॉपर को भी किसी चीज से डर लगता है। मैं नहीं डर रही, चलो चलते। ये लो, कस के पकड़ो। लो मिंगजुन, तुम्हारी प्यारी बेटी जल्द ही उस रास्ते से भटकने वाली है जो तुमने उसके लिए चुना था।
ठीक से बैठो। कैसा लगा? खुश हो ना? ठीक ही है। तुम संस्कारी लड़कियां ऐसी ही होती हो। अपनी असली भावनाओं का सामना करने से भी डरती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ मैं वापस आ। ये दूध पी लो और जाकर पढ़ाई करो। तुम संस्कारी लड़कियां ऐसी ही होती हो। अपनी असली भावनाओं का सामना करने से भी डरती हो। तो सहपाठी में इस सवाल को देखो। ये लेख एक ऐसी कहानी है जिसे लेखक सबसे यादगार मानता है। इसे चेक कर देखो, जहर नहीं है। हमारी लिटिल ली आखिरकार शराब पीना सीख गई। तो फिर क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? तो तुम कैसे आजमाना चाहोगे? अगर करना है तो इसे पूरी तरह से करो। हम दोनों अब बड़े हो गए। हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए यह तैयार किया है ताकि तुम्हारी मम्मी को पता ना चले। एक घूंट और लो। हम दोनों अब बड़े हो गए हैं। हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए।
मम्मी, मैंने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली। लिटिली, माँ के पास एक बहुत जरूरी काम है। मुझे कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना होगा। तुम घर पर अच्छे से रहना। मेरे ना होने पर भी सुस्ती मत दिखाना। याद रहेगा ना? समझ गई। ये पहली बार जब मैं घर पर अकेली हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि इस बार तुम्हारे टेस्ट के नतीजे पहला स्थान से सीधे 30 से ज्यादा लोग के पीछे गिर गए। तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। अभी भी यहाँ फालतू किताबें पढ़ रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मन अब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा। शिक्षक, मैं तुमने आज तक जो मेहनत की है और जो नतीजे हासिल किए हैं वो कितने मुश्किल थे, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? और तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हारे लिए कितना बलिदान दिया है। मुझे लगता है तुम्हें ये समझना चाहिए, अभी बहुत ही नाजुक समय है। तुम अपने खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। शिक्षक, मुझे माफ कर दी। मैं आगे से कभी नहीं पढ़ूंगी। तुम एक छात्र हो, अभी तुम्हारा मुख्य काम पढ़ाई करना है। समझ रही हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सीधे डायरेक्टर लो से बात करूंगी। अब जल्दी क्लास में जाओ। शिक्षक सही कह रही है। मैं एक छात्र हूँ। जॉर्ज की तरह नहीं। वो खेल सकता है, लेकिन मैं नहीं। अरे किंगली, यहाँ देखो। सुना है तुम्हारी मम्मी आजकल घर पर नहीं है। मैं तुम्हें साइबर कैफे में रात बिताने का मजा चाहता हूँ, कैसा रहेगा? तुम जाओ, मुझे अभी पढ़ाई कर। और सुनो, आगे से मेरे पास मत आना। अरे हाथ में आए शिकार को मैं भला कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम क्या करना चाहते? तुम छोटे कातिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? इसका चेहरा बिगाड़ दो, देखते हैं फिर ये मासूमियत कैसे दिखाती है। ऊपर से मददगार भी लाई है। इन दोनों को एक साथ खत्म कर दो। भाग। ये कहाँ है? ये मेरा घर है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी। मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। मेरे घर पर है, जरूरत नहीं है। दादी फूंक मार देगी तो लिटिलिया का दर्द चला जाएगा।
तुम मम्मी ने जाओ जिए, होश में आओ। वो तुम्हारी बहन को मारने वाले हत्यारा की बेटी है। जाओ जी। क्या वो थप्पड़ बहुत जोर का? मुझे अंदर जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। जे जे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? इतना ज्यादा क्यों पी लिया? कोई बात नहीं। नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? मैं दफा हो जाओ, निकल जाओ। तुम कहाँ गई थी? घर पर पढ़ाई क्यों नहीं की? इस बार के एस टेस्ट में इतने कम नंबर क्यों आए? क्या तुम अब विदेश नहीं जाना चाहती? आजकल तुम क्या कर रही हो? क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो? झाऊ जीवान की तरह मत बनो, बाहर के गुंडों के साथ चक्कर मत चलाओ। अभी के अभी मेरे लिए हर गलत सवाल को 100 बार लिखो और मुझे भेजो, मुझे चेक करना है। विदेश जाना तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं। मैं अब 18 साल की हो गई, तुम्हारी कठपुतली नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं अपनी इच्छाएं मुझ पर थोपो। ये पहली बार है। जाओ जी, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? मेरे लिए भी ये पहली बार है। किंगली, किंगली सुनो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। अगर तुम नाराज हो तो तुम मुझे मारो, यहीं पर मारो मुझे। जी, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें पता है, मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं थी।
मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? इतनी लंबी योजना बनाई, क्या इसी पल का इंतजार नहीं था? क्या हुआ किंगली, क्या बात? तुम्हें भी वायलिन बजाना आता है? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए बजाऊं क्या? क्या मैंने अच्छा बजाया? भैया जे भैया जे जे तुम्हें क्या हुआ? किंगली, मुझे माफ करना। किंगली, इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे पेट में क्या कुछ बेचैनी महसूस हुई? जे क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ओह हाँ, कुछ दिनों में हमारे स्कूल में एक वायोलिन का अवार्ड फंक्शन होने वाला, तब स्कूल के सभी लोग वहाँ मौजूद हो। क्या तुम भी चलोगे? मैं उस दिन मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ट्रॉफी लेकर तुम्हारे पास आऊंगी, हम साथ में जश्न मनाएं, ठीक है? हाँ, सच तो ये है, मैं चाहती थी कि तुम्हें नहीं पता, ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पहले हमारे स्कूल में जाओ जीवान नाम की सहपाठी, वो भी बहुत काबिल, अगर उसके साथ वो हादसा ना हो, तुम भी चलो ना प्लीज। अगर वान वान के साथ वो ना हुआ होता तो इस वक्त वो मंच पर होती और चमक रही होती। बहुत दर्द। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। 10 दिन बाद अवार्ड फंक्शन, वाकई एक अच्छा दिन है। उसी दिन तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को नरक में जाओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या ये रिपोर्ट गलत तो नहीं है? तुम अभी बालिग हुई, शादी नहीं, बॉयफ्रेंड तो होगा। अगर साथ सोई हो तो प्रेगनेंसी के। डॉक्टर मेरी मदद कीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किंगली, तुम्हें क्या हुआ है? जी मैं प्रेग्नेंट, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती, जल्दी कुछ सोचो। तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो क्या तुम इसे रखना चाहती हो? मैं इसे नहीं रख, अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे मार डाले। मेरी मदद करो। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मम्मी बस आती हो और अवार्ड फंक्शन में बस कुछ ही दिन में, जल्दी कुछ करो। ठीक है, मैं समझ गया, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम पहले घर जाओ, वैसे ही रहो जैसे पहले थी। अपनी मम्मी को मत पता चलने देना, कुछ भी अजीब, समझी तुम? लो किंगली, माफ करना, मैं वान वान की जगह किसी को माफ नहीं कर सकता। वान वान भाई तुम्हारा बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। जब मैं यहाँ नहीं थी, क्या तुमने समय पर दूध ही नहीं पिया? ए बी से सुबह शाम एक आग कर, इस सारी कमी पूरी कर लो। लिटिल ली का हो तुम्हें? कुछ गलत खा लिया क्या? चलो तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाऊँ माँ, मेरा मतलब है मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। मैं तो दूध पीने से नफरत करती हूँ। लो किंगली, मैं तुम्हें दूध पीने को कहती हूँ, तुम्हारी सेहत के लिए। हाय हाय, ये तो कई सारे ब्रांड्स देखने के बाद सबसे अच्छा चुना गाया है। अगर ये बुरा है तो क्या अच्छा है? क्या वो बिना किसी लेबल वाली मिलती है? तो तुम्हें अच्छा लगता है? क्या मुझे भी पसंद होना चाहिए?
बचपन से लेकर हर एक चीज तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से हुई। तुम मुझे समझती हो। टम घुटने टेको। माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। घुटने टेको। तुम जैसे जैसे बदी हो रही हो, यूटेनाई हाय जिदी हो रही हो, मैं ये सब तुम्हारे लिए हाय करती हूँ। कितनी नालायक हो, समझदार नहीं हो। क्या तुमने मेरे साथ सही किया? मेरे साथ सही किया, मेरे साथ सही किया। मैं तुम्हारे साथ सही किया। पर मैं खुद के साथ गलत किया। मैं तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कोई भी नहीं। तुम अपनी जिंदगी की निराशा मुझ पर मत थोपो। मैं तुम्हारा सहारा नहीं हूँ, मेरी भी अपनी एक जिंदगी। तुम रोजाल्ड हाय शुरू होने वाला। क्या तुम पहुंच गए? ये जेकल मुझे उल्टी जैसा लगता है। मेरी माँ को शक होगा। क्या तुमने कोई रास्ता सोचा? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने देखा? नहीं। 1-1। भैया, मेरी फीस के लिए पैसे कमा क्या बहुत मुश्किल। जब मैं वाले पाती हूँ इनाम जीत जाऊंगी तो भैया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भैया को कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये अच्छा है भैया? ये मेन खास आपके लिए बनाया। प्रतियोगिता जल्द हाई शुरू होने वाली है। मेन सबसे बाद स्टेज पर इस खुद आपके लिए 1-1। मेन समझ गया। अपने दुश्मन के लिए मेन बिल्कुल रिहम ना ही दिखाऊंगा। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, मेरा इंतजार करो। घर पर तुमने कहा था कि तुम्हें दूध से नफरत है, तो अब क्या हुआ? तुम अभी भी उल्टियाँ क्यों कर रही हो? यहाँ अपना ये दिखावा पर तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारे छात्र और तुम्हारा काम। मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। लो किंगली, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम्हारी डीन भी। चाहे घर हो या स्कूल, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कृपया लो किंगली का स्वागत करें। अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आए। तुम्हारी तबीयत को आखिर हुआ क्या है? अगर साफ साफ नहीं बताया तो तुम ये इनाम भी नहीं लूंगी। मुझे छोड़ो। सभी लोग कहते हैं कि तुम एक कातिल हो। एक छात्र की जान लेना काफी। अब क्या तुम मेरी जान लेना चाहते? लो किंगली, तुम बहुत नासमझ हो गई हो। तुम अब ऐसे क्यों हो गई हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? लो मिंग, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। अब सहपाठी लोग किंगली को आमंत्रित करते हैं छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए। वो अभी तक क्यों नहीं? नमस्ते सबको, मेरा नाम लो किंगली। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये मेरे लिए सम्मान की बात। मुझे ये पुरस्कार मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे जाओ।
सहपाठी, तुम क्या करना चाहते हो? डायरेक्टर लो, आपने कहा था कि सहपाठी जाओ जीवान बिगड़ गई है। इतनी छोटी सी उम्र में वो एक आदमी के साथ चक्कर चला रही है। जाओ जी, तुम क्या कहना चाहते चीफ डायरेक्टर लो की बेटी लो किंगली न केवल एक गुंडे के साथ चक्कर चला रही है बल्कि हो? जाओ जी, सुनो सहपाठी, तुम क्या करना चाहते हो? जी तुम यहाँ क्या कर रहा है जाल्डिनिश? जाओ। डायरेक्टर लो, हमने कहा था कि जाओ जीवान बिगड़ गाय है। इतनी छोटी उम्र में लाडकों के साथ चक्कर चला रही है। जाओ जी, तुम क्या कहना चाहते हो? चीफ डायरेक्टर लो की बेटी लो किंगली ना सिर्फ एक गुंडे के साथ हिचको लादा रही है बल्कि जाओ जी, पास और माट का मेन तुमसे भीख मांगती हूँ। बल्कि उस गुंडे के साथ सो भी गई और उसके बच्चे की माँ बान वाली है। किंगली ऐसा कैसे कर सकती है? बिन ब्याही माँ। वो ऐसा कैसे कर सकती? तो क्या लो किंगली भी बेशरम नहीं है। किंगली तो हाँ एक आकी बाकी है, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? जरूर कोई छतरा अफवाह फैला रहा है। अगर वो इतने लोगों के सामने कह रहा है तो जरूर कोई सबूत होगा। शायद ये सच है। किंगली तो इस बैच के हिसाब से होनहार छात्रा है, उसे जाल है मिलने वाली और की औकात विदेश के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए। उसके भविष्य उज्ज्वल था, वो ऐसा कैसे कर सकती? आप कितनी बादी गलती कर दी। तो छाना ही था कि वो ऐसी होगी। वेज तो देखने में एक संस्कारी लड़की लगती है, पार पीस पीच एज काम करती है। कितनी घिनौनी बात है। चीफ डायरेक्टर लो, क्या आप भी मजबूर करेंगे अपने बेटी को छत से कूदने के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी इतनी समझदार है, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? ऐसा काम कॉलेज क्वीन लो, अपनी मम्मी को खुद बताओ कि क्या तुम एक संस्कारी लड़की हो? लो किंगली, लो किंगली, मम्मी मैं लो किंगली। लो मिंगजन, जब तुमने झाओ जीवान को मारा तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऐसा दिन आएगा। जाओ जी, तो तुमने जो कुछ भी किया वो सबसे मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए है ना? बेवकूफ, क्या अब समझ आया? तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझ पर हमला करो, तुम कमीने। मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। नहीं। डायरेक्टर लो, डायरेक्टर लो। नहीं मम्मी, अरे सहपाठी, खुद को संभाल। जाओ जी, मुझे तुमसे नफरत। जाओ सर, मुझसे सच में गलती हो, अगली बार ऐसे हिम्मत नहीं। कृपया मुझे माफ कर दी। जाओ। माफी? और कैसी माफी? हमारा झाओ ग्रुप तो एक पूरी तरह से असली लिस्टेड कंपनी है, चाहे सर इसे याद रखिएगा। जाओ, कृपया मुझे बख्श दीजिए। जाओ सर। अपनी एक उंगली छोड़ जाओ निशान लगाने के लिए, तभी ये मामला खत्म होगा। इसे ऐसे ही निपटाओ, इसे ले जाओ। जाओ सर, जाओ। नहीं जाओ सर, ऐसा मत कीजिए। जाओ।
ये सब क्या हो रहा है? यहाँ खून खराबा क्यों? मालिक, ये जाओ सर, सुना है कोई बड़ी हस्ती है, अभी विदेश से लौटे हैं, अभी प्राइवेट रूम में व्यावसायिक साझेदार से मिल रहे हैं। अगर किसी की जान चली तो मैं ये केटीवी कैसे चलाऊं? जाओ कुछ बोतलें, अच्छी शराब ले, यहाँ मैं संभाल लूँ। जाओ से। अब किसने आपको नाराज कर दिया? हमारे स्टोर में अभी विदेश से अच्छी शराब है, कृपया इसका मुफ्त में आनंद ले। लो किंगली। जाओ जी। लो किंगली। जाओ जी। जाओ से। शांत हो जाइए। व्यापार में ऐसा शांति से ही पैसा आता। तो फिर मैं आपके लिए एक कप डालती हूँ। किंगली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ? माफ कीजिए, आपने मुझे गलत समझा। वो ऐसी कैसे हो गई? क्या ये उस पुरानी बात की वजह से है? इन सालों में क्या तुम ठीक रही हो? सुनिए माँ, आपने सच में मुझे गलत समझा। हमारा छोटा सा व्यापार, हम आपकी इस परेशानी को नहीं झेल सकते। कृपया हम पर दया, इसे बस न समझे। अब जब आपका गुस्सा शांत हो गया तो अब मैं चलती हूँ। लो किंगली, जिस इंसान के साथ मैं सोया हूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे गलत समझूंगा? तो लगता है छाव सेठ ने मुझे अपनी पुरानी प्रेमिका समझ लिया। तो क्या वो मेरी तरह खूबसूरत? लो किंगली, तुम अब ऐसी कैसे बन गई हो? मैं ऐसे कैसे क्या छाव सर को ये पता है? बहुत अच्छे, अब तुम काफी काबिल हो गई हो। सच में पहले वाली भोली भाली जैसी नहीं रही। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया? चुप रहो। कहाँ से आई है ये बदतमीज औरत? हमारे मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। लगता है जाओ सर सच में काबिल हो गए। तो ठीक, मैं खुद को एक बोतल की सजा देती हूँ। उम्मीद है जाओ सर मुझे माफ कर दे। ये कड़ी शराब है, तुम नहीं पी पाओगी। बस एक बोतल शराब ही तो है, कोई बड़ी बात। किंगली, ठीक है, मान लो कि मैंने पी। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। या फिर जाओ सर, आप कुछ और भी करना चाहते? वो बहुत बदल गई है। क्या उस वक्त मेरी गलती थी? वांग जी, मेरे लिए किसी का पता लगाओ। लो किंगली। मालिक, क्या आप ठीक हैं? 5 साल हो गए, सोचा नहीं था कि उससे यहाँ मैंने तुम्हें साथ पीने के लिए, तुम नहीं पी रहे हो, क्या मैं अकेले पीऊं? लानत है। यहाँ रिंग कराओ। मेज पे रखी शराब पी, जितना पियोगे उतने डॉलर दूंगा। पियो। पी लो। पियो। पियो। ये पियो। पियो। उम्मीद है कि इस जन्म में उससे फिर कभी ना मिले। मालिक, माँ
माँ सर। इंगले, मैंने सुना कि आज यहाँ फिर से कुछ लफड़ा। तुम्हारा भैया इसे सुलझाने आया। तो क्या सोच, कुछ फैसला? यहाँ हाडू टीन दिन कोई ना कोई लफड़ा होता। तुम अकेली औरत इस नहीं संभल पाओ। माँ सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जाओ माँ भाई के लिए एक बोतल विस्की शायद पाफ डालना थोड़ा ठंडा हो। बाफ की क्या जरूरत? अगर ठंडा करना है तो मेरी जान तुम्हें आना होगा। माँ भाई आप तो मजाक कर रहा है। इस अड्डा पर आजकल आप देखा है हफ्ता वसूली थोड़ी देर इसी से भिजवा दो। अरे इतनी मेहनत क्यों करनी? मैंने पहले हाई कहा था। मेरे साथ रहो तो पक्का रोज मेज करोगी यार, ऐश करो। माँ भाई पंडित ने कहा महीने के मैनहूस और आठ हूँ मेरे पति की अभी मौत हुई है। अगर आप मेरे करीब आए तो ये बात अशुभ होगा। गाती औरा, मुझे पता न चले कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ भाई तो अमीना को छोड़ने नहीं याद। पास मैट एएओ। जाओ सर, मैं मासान हूँ। मैं वंग भाई का नहीं, वंग सर का आदमी हूँ। क्या वांग हुई ने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैंने सुना आप अभी विदेश से लौटे हैं, तो सोचा आपको एक तोहफा। इस दुकान को देखिए, ये सबसे बेहतरीन जगह पर इस लेकर आपको देना। अंदर जो छोकरी है वो बहुत कमाल की। क्या वो तुम्हारी बंदी है? हाँ लगभग वो है। मेरी बातें मानने लगी। लोग इंग्लिश इतना ज्यादा गिर चुकी है। वांग सर चाय पी लिया? मैं अभी दुकान में 2 बोतलें भिजवा। हाथ छोड़िए। अब क्या चाहिए आप? मुझे छोड़। मुझे छोड़ो। केटीवी के लिए तुम किसी को भी खुश करोगी। तुम्हें बस पैसा चाहिए ना? जाओ जी, मुझे छोड़ दो। मैं पैसे दूंगा, मुझे खुश करो तुम। जाओ जी, तुम कमीने हो। क्यों? सब तुम्हें छू सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं छू सकता। बचा पागल हो गए। चुप रहो। बाहर सब मेरे आदमी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वे अंदर आकर देखें। बचा जाओ जी, तुम कमीने हो। जाओ जी, तुम आखिर चाहते क्या? बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ जी, तुम कमीने हो। तुम यही रहो, यहीं पची रहो तुम। तुम मुझे यहाँ कैद करना चाहते हैं ना? ये फ्रांस से मंगवाया गया शेफ का बनाया स्टेक है। इसे चख कर देखो, क्या ये तुम्हारे स्वाद का है? तुम्हारे शरीर पर ये कपड़े पिछले साल का मॉडल है। मैंने कुछ अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के स्टार डिजाइनर बुलाए हैं, वे कल यहाँ आएंगे और तुम्हारे लिए खास नए कपड़े बनाएंगे। अगर तुम्हें कोई ब्रांड पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं उनसे कहूंगा कि वे लेटेस्ट मॉडल घर ले आए, तुम खुद चुन लेना। अगर तुम्हें मेरे घर की सजावट पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे घर जैसी हूबहू नकल करवा दूंगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें गेस्ट रूम में रहना होगा। जाओ जी, अब बहुत हुआ। यहाँ 1 करोड़ है। तुम्हें पैसे पसंद है ना? अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे 10 के टीवी खरीद सकता हूँ।
लगता है जाओ सर, मुझे पिंजरे का पंछी बनाना चाहता, लेकिन ऐसा सोचना भी क्यों नहीं? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम पहले जैसे हो सकते हैं। पहले जैसा। तुमने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया, अब तुम बताओ वापस कैसे जाए? बिल्कुल, अगर तुम बात मानोगी तो मैं सब भूल सकता हूं। क्या मतलब कि सब भूल सकते हो? तुमने मेरी मम्मी को इतना तड़पा, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर, और तुम कहते हो कि कुछ नहीं हो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी अपनी मम्मी का नाम लेने की हिम्मत हुई? मैं सच कह रही हूँ। सच? तुम्हारी मम्मी ने मेरी बहन को कूदने पर मजबूर किया, ये सच है। लो मिंगजुन की कड़वी बातें भी एक सच है। लगता है मैं तुम पर बहुत दयालु था, जो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने मेरी बहन का जिक्र किया। मैं ही बेवकूफ था। यही चुपचाप रहो और अपनी गलतियों पर पछताओ। लो केंगली, तुम कितनी पागल कि तुम्हें लगा वो तुम पर यकीन कर। श्रीमान, मिस लो ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाए। बेहतर होगा कि आप उन्हें समझाएं। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? जाओ जी, तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। ठीक है, अगर खाना नहीं खाना चाहती तो चलो कुछ और करते हैं। जाओ जी, तुम्हें शर्म नहीं है? मैं खाती हूँ। तुम मुझे जाने दो, वरना तुम अभी देश लौट अपना कारोबार भूल जाओ। किंगली, क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती? दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चाहे जो भी करना पड़े। लो किंगली की दुकान यहां पर बंद हो जानी चाहिए। मिस लो, मरीज की हालत और बिगड़ गई है। हमने उन्हें नींद की दवा दे दी है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ आना बेहतर हो। ठीक है। सीईओ, मिस लो की अभी पागल खाना में। लो मिंगजुन ऐसी जगह पर कैसे हो सकती हैं? मेरी बेटी एक अच्छी बच्ची है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बेटी एक अच्छी बच्ची है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लो मिंगजुन, ये सच में वही है? मेरी बेटी एक अच्छी बच्ची है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जाओ जी, तुम यहाँ क्या कर? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मेरी माँ की ये हालत कर, क्या इतना काफी नहीं? क्या आप तुम हमें जान से मारना चाहते हो? किंगली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? यहाँ अपना ये दिखावा बंद कर जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, दफा हो जाओ। किंगली, उस समय जो हुआ मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। जाओ जी, मैं तुम्हारा झूठ बोलना काफी नहीं। किंगली, मुझे पता है उस वक्त मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ ऐसा हो जाए। मैं बस चाहता था कि वान वान को इंसाफ मिले, इसलिए। लेकिन बाद में मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। तो फिर क्या? इस बार मेरे करीब आ। तुम्हारा क्या मकसद? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दफा हो जाओ।
मम्मी मम्मी कोई बात नहीं। मालकिन आप जल्दी दुकान में आइए, मासान फिर से आ गया है और अपने साथ बहुत से लोग लाया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मम्मी आप यही मेरा इंतजार करें, मैं अभी वापस आती हूँ। जाओ सर, माँ सान ने अपना काम शुरू कर दिया। मिस लो की आज बाप के नाम हो जाए। ये तो बुरा हुआ। इतना सारा खून क्यों है? ये बुरा है। किंगली मुसीबत में है। किंगली, क्या तुम देखो? तुमने क्यों सैनिटोरियम तक मेरा पीछा और माँ सांस है कि उनका ये मेरी दुकान तो नहीं। किंगली का तुमने मुझे बांधा है? किंगली मेरी बात सुनो, वो एक गलतफहमी थी। मैं इन स्पष्टीकरण, तुम क्या समझाना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने जानबूझकर माँ सान को नहीं उकसाया, या फिर तुमने मेरी मम्मी को जानबूझकर परेशान? मिस लो, सुशीलो की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही। अपना काम खत्म करने के बाद कृपया जल्दी यहाँ आ जाइए। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अस्पताल जाने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी वहां है। मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का नहीं था। उस दिन मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने माँ सान को तुम्हारी दुकान पर भेजा था। यह मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जानबूझकर नहीं किया। गलती से नहीं हुआ। क्या खूब कहा, गलती से। तुमने खुद कर रागिरी गलती से, और स्कूल के सभी के साथ मेरी मम्मी को जलील किया, वो भी गलती से नहीं। चाओ जी, मैंने और मेरी ये जो कुछ भी चला, क्या वो तुम्हारी साजिश? चाओ जी, मैं ना पहले जैसी बिल्कुल संस्कारी लड़की ना ही रही। तुम मुझे और नहीं थक सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप सच बोल। देखा, मैं मानता हूं उस साल की बातें मेरी हाई साजिश थी, पर वो मेरा अकेला रिश्तेदार था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो मेरी इकलौती रिश्तेदार थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसके अलावा मैं बस तुम्हें और मम्मी को एक सबक सिखाना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। क्या खूब कहा, कोई चारा नहीं। क्या खूब कहा, मजबूर थी। लेकिन इस सब में मेरी और मेरी मम्मी की क्या गलती? मैं मानता हूं उस समय की बात वाकई में मुझसे गलती हुई थी, इसलिए अब मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें भरपाई का एक मौका देती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और इसके बाद कभी भी मेरे और मेरी मम्मी के सामने मत आओ।
कैंगली, लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूँ इससे भी कहीं ज्यादा। जाओ सर, मुझे बस यही चाहिए। ये कोई मुआवजा नहीं है, साफ है। तुम पूरी तरह से चाहती हो मुझसे रिश्ता तोड़ना। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। भविष्य में कुछ भी जरूरत हो तुम मेरे पास चले आना। आप डायरेक्टर लो से मिलने आए हैं ना? अनहोन 2 साल पहले नौकरी छोड़ी और फिर वो चाली गई। चली गई का आपको पता है वो कहाँ गई है? नहीं पता। क्या ऐसा है? क्या उस वक्त मैं सच में गलत था? तुम्हें स्टेज पर चमकना चाहिए था, तुम्हारे पास होना चाहिए था एक उज्जवल और शानदार भविष्य। ये सब आखिरकार मैंने ही बर्बाद कर दिया। वान वान, मुझे बहुत पछतावा है कि उसे इसमें घसीटा, इस बदले की आग में। अ, अगर उस समय मैंने उसे नहीं ढूंढा होता तो ये सब इतना उलझा हुआ नहीं होता। अगर मैंने उस समय उसे नहीं ढूंढा होता तो ये सब इतना उलझा हुआ नहीं होता। जाओ जी, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत। किंगली बेगुनाह है, ये सब मेरा उस पर कर्ज है। मैं अभी उसे वापस लाने जाता हूं और अपने एक जीवन से इसकी भरपाई करूंगा। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। मम्मी, मम्मी सब ठीक है। वो आदमी अब गायब हो चुका है, वो अब कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं है। किंगली, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मम्मी, मम्मी, आपकी गलती नहीं, सच में आपकी गलती नहीं। जब मैं पैसे बचा लूंगी हम विदेश जाए, इलाज करवाएंगे, ठीक? विदेश जाना इलाज के लिए, इलाज के लिए, इलाज के लिए। चाहे जाओ जे हो या मासा, अब से कोई भी दुकान में हंगामा नहीं करे। जिंदगी आखिरकार शांत हो गई। मालकिन कोई फूल लाया है? किसने भेजा? भेजने वाले ने नहीं। मालकिन, आपके फूल। फेंक दो। सीईओ, शायद मिस लो असल में फूल पसंद। आप सोचिए उन्हें क्या पसंद, तोहफा देना उनकी पसंद का होना। उन्हें पसंद है। हाल ही में चेन सर की नीलामी में क्या वहां एक वायलिन नहीं थी?
जी हाँ। उसे खरीद लो, किंगली को ये जरूर पसंद आएगा। अगर तुम अपना केटीवी बचाना चाहती हो तो कल रात मुझसे मिलने आना। लगता है तुम्हें बहुत पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, ये खास तोहफा। जाओ, खानदान ने ईस्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, मिसेज चेन की दुकान। इस प्रोजेक्ट के डेयरमैन है और तुम्हारी दुकान भी इसमैन है। जाओ सर। कल मेरी दुकान पर नजार, दाल, राय, हिंद मत बोलिए कि हमारे बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। किंगली गलत मत समझना। तुम्हारी दुकान को मेन हाथ नहीं लगाऊंगा और ना है कोई और हिम्मत करेगा। मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। ये साज मैंने नीलामी में देखा था। जब मैंने इस पहली नजर में देखा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुरूप है। ये तुम्हारे लिए है किंगली। आज हादसे के लिए तुम निर्दोष थे। मुझे तुम्हें इसमें नहीं लाना चाहिए था, खासकर उस तरह से। लेकिन मैं सच में इसकी भरपाई करना चाहता हूं। बस मुझे माना मत करना। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बाद में जाओ। एबमियस सामने नाटक बैंड कर। मुझे छोड़ो। गाती औरत इधर ए आओ। सच में ये एक बेहतरीन वाद्य यंत्र है, लेकिन इसे उसके लिए रहने दो जिसे इसकी जरूरत है। किंगली, मुझे बार बार मत ठुकराओ। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? क्या ये ठीक नहीं होगा? जाओ जी, होश में आओ। हम अब वापस नहीं जा सकते। मैं सब कुछ फिर से ठीक कर सकता हूं और तुम्हें अपने पास वापस ला सकता हूं। मालिक, जाओ सर फिर से आए हैं। उनके लोग प्राइवेट रूम में हैं। बहुत सारा सामान हटा रहे हैं। जल्दी जाकर देखिए कहीं वे फिर से हंगामा न करने आए हो। ठीक है, मुझे पता चल, मैं इसे संभाल लूं। तुम्हारे चाव सर का क्या मतलब? वो अब क्या करना चाहते? माफ करना मिस लो, अब से आप सीईओ की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत अच्छा। जब उनका नाटक खत्म हो जाए याद से सब कुछ ऐसे ही वापस रख। तुम्हारे से क्या मतलब? इस बार मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूं। पिछला समय बहुत जल्दबाजी में था, मैं तैयार नहीं था। इस बार मैंने इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम्हें ये पसंद है? इस वाद्य यंत्र को देखो। क्या ये थोड़ा बेहतर नहीं है? और ये तुम्हें ज्यादा शोभा देता है। किंगली, तुम्हें वो पसंद नहीं आया जो मैंने पिछली बार तुम्हें दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ निकाला वही जो तुम पहले इस्तेमाल करती थी। इसे आजमा कर देखो, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। किंगली, भले ही तुम अपने लिए न करो, तुम्हें अपनी मम्मी के लिए करना होगा।
वो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहेंगे इस हालत में। जाओ सर, क्या आप चाहते हैं मेरी मम्मी के जरिए मुझे धमका? मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं बचाऊंगी। डॉक्टर, क्या मेरा हाथ अब भी बचा? मेरा सुझाव ये है कि बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें। आपकी कलाई की चोट पर इसका अत्यधिक उपयोग चोट को और भी बदतर बना। इंग्लिश, चलो हम अस्पताल चलते हैं। जाओ जी, मेरा हाथ अब कभी वायलिन नहीं बजा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे जाने दो। टूटे तार फिर से जुड़ सकते, लेकिन मेरा हाथ नहीं। बिल्कुल हमारी तरह अब कुछ मुमकिन नहीं। नहीं किंगली, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। वे तुम्हारा हाथ जरूर ठीक कर देंगे। मुझ पर भरोसा करो, जरूर होगा। मिसलो के हाथ की चोट पुरानी, वैसे पहले जैसा ठीक नहीं कर। ये दुनिया भर में मशहूर। आप वहां कोशिश कर। किंगली, मैं अभी वांग जी से टिकट बुक कराता हूँ। हम अभी निकल रहे हैं। जाओ जी, मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाऊँ। क्यों किंगली, तुम मुझसे नफरत करो, मैं सब सह लूंगा, लेकिन तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो, मेरा शरीर मेरा फैसला, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। किंगली, क्या आंसर? बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया। चेयरमैन आजकल ठीक तो है ना? मेरी मम्मी ने हाल ही में तुम्हारा जिक्र किया था और कहा कि जब भी समय मिले घर जरूर आना। क्या आंसर? आप बहुत तैयार। क्या आंसर? आप लोग अंदर चलिए। किंगली वो मेरे खास तौर पर बुलाए गए बिजनेस पार्टनर हैं। जाओ सर, जरा देखिए। क्या आंसर? सच कहूँ तो कुछ समय पहले इन जाओ सर छोटी सी बात पर दुकान में हंगामा किया, इसलिए उन्हें रोका। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ विदेशी बाजार की बात है। लेकिन आज वो मुझ पर निर्भर है, मैं उसे समझा दूंगा। मैं वादा करता हूं कि वो फिर हंगामा नहीं करेगा। कोई बात नहीं, चलिए अंदर। किंगली, कृपया आइए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मैं हार नहीं मानूंगा। जाओ वाइन सेलर से सबसे अच्छी शराब लेकर। जी। मिट्टी का पुतला 3 मिनट की हिम्मत रखता है, और मैं लो किंगली मिट्टी की नहीं बनी। क्या आंसर? व्यापार की बात हो रही है तो अच्छी शराब तो होनी ही चाहिए। वाकई किंगली मुझे समझती है। आओ बैठो। इसे चखिए। इसे चखें। इस साल की सच में शराब एक खास है। मैं आप सबको अच्छे से बताता हूं। ये मालिक भले ही ये जवान है, इसकी जुबान बहुत तेज है। चाहे कोई भी शराब हो, जैसे ही इसके मुंह में जाती है साफ दिखता है। मालकिन अभी बहुत छोटी है। आंसर, आप बजाज चाकर बोल रहे हैं? इस पर तो मुझे आंसर की बात साबित करनी है। उनका हर शब्द सच है। क्यों ना मैं आप सबको दिखाऊं। वो पी नहीं सकती, मैं उसकी जगह पीऊंगा। क्या आंसर? वो एक औरत है, उसे शराब की क्या समझ?
मैं आपके साथ एक कप और पीऊंगा। औरतों ने में क्या बुराई? जाओ सर, औरतों को नीचा दिखा। उन्हें लगता है हम औरतें आपके साथ पति बतेन करने के लायक, या फिर लगता है मैं उनके साथ पीने के लायक नहीं। कियान ग्रुप के सभी विदेशी प्रोजेक्ट चेयरमैन द्वारा यानी मेरी माँ द्वारा खुद शुरू किए गए थे। अगर कियान ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करनी है तो पहले महिलाओं का सम्मान करें। मुझे लगता है जाओ सर, पहले 2-3 साल सीख लें, फिर पार्टनरशिप की बात करें। कियान सर, मैं कि आंसर आराम से फिर कभी मिलते हैं। जाओ सर, मुझे बहुत खेद। आज दरअसल मेरे कुछ दोस्त यहाँ, क्यों ना आपके लिए कुछ लड़कियां बोला। आपने ये जानबूझकर किया। क्या आप देख नहीं सकते कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ? मेरी मदद? तो आपने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया। आप ऐसी कैसे बन गई? ये सब आपकी वजह से। अगर आपने फिर से मजबूर किया तो अगली बार का नुकसान सिर्फ पैसे और बिजनेस तक सीमित नहीं रहे। मजबूर? मैं तो बस चाहता था। मुझे परवाह नहीं आप क्या चाहते, अभी से छोड़ दे, वरना मेरे पास कई तरीके आर पार कर, हम सब साथ में बर्बाद हो। कोई है? लो किंगली, इन्हें बाहर ले। बनेवन। किंगली ने मुझसे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन तुम ही मेरी इकलौती सगी हो। मरने से पहले मम्मी और पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, तुम्हारी हिफाजत करने को कहा था, पर तुम्हें खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं वैसा नहीं करता तो मैं और क्या कर सकता था? मैं और क्या कर सकता था? आखिर क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्यों अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचा? किंगली, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? मैं तुमसे भीख मांगता हूं। लो मिंगजुन की हालत ठीक नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। सीईओ, बेहतर होगा कि मैं आपके साथ चलूं। हालांकि लो मिंगजुन मिस लो की मां, लेकिन वह मिस की कातिल है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर। चिंता मत करो, मैं अपनी भावनाओं पर काबू रखूंगा, वो चाहे कितनी भी गुनहगार क्यों ना हो। अब उसे उसकी सजा मिल चुकी है। वैसे जिस अस्पताल से संपर्क करने को कहा था, क्या उनसे बात हुई? हाँ, बात हो गई। मैं अभी डायरेक्टर ट्रांसफर का इंतजाम करने। किंगली को सबसे ज्यादा चिंता लो मिंगजुन की है। शायद लो मिंगजुन के ठीक होने पर ही किंगली मुझे मना नहीं करेगी। शायद दे सिर्फ लो मिंगजुन को ठीक करके ही किंगली मुझे मना नहीं कर पाएगी। इसे यहां लाओ। रुको, तो ये सच है, तुम वाकई में एक नीच इंसान हो। क्या आप उस समय वान वान के स्कूल के प्रिंसिपल थे? हाँ, मैं ही हूँ। तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिंगजुन का परिवार काफी भुगत चुका? तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मिंगजुन के परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया? हाँ, वो उसके कर्मों का फल था। आप कम से कम एक प्रिंसिपल हैं, फिर भी आपने स्कूल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरी बहन के कातिल को पनाह दी। मैंने आपसे हिसाब नहीं मांगा, यही आपके लिए काफी है। तुम झाओ शाओवान का असली कातिल
लो मिंगजुन नहीं है, बल्कि तुम हो। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम सच में कुछ भी कह देते हो। मैं अंदर जाके पूछूंगा कि आखिर तुम दोनों का क्या रिश्ता है, जो तुम इस तरह एक हत्यारा को बचा रहे हो। उस वक्त जाओ जीवान ने कूदने का फैसला किया क्योंकि स्कूल में किसी ने अफवाह फैलाई कि उसका बाहर के एक छपरी से चक्कर चल रहा है। क्या वो छपरी तुम थे? ये नामुमकिन है। उस समय साफ तौर पर लो मिंगजुन ने सबके सामने वान वान को डांटा था एक गुंडा के साथ रहने के लिए, तभी उसने खुदकुशी की थी। तुम साफ तौर पर झूठ बोल रहे हो। तुमने ये किससे सुना? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मिंगजुन निजी तौर पर तुम्हारी बहन को समझा रही थी और ये जानकर कि तुम उसके भैया हो, उसने तुम्हें स्कूल बुलाने की, पूरे स्कूल के सामने रिश्ता साफ करने की योजना बनाई। ये कैसे मुमकिन है? आखिर क्यों? मिंगजुन के बार बार समझाने पर भी तुम्हारी बहन अभी भी अपनी जिद पर अड़ी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मिंगजुन थी जिसने मुझे बताने से रोका। उसे डर था कि तुम खुद को दोष दो या इसे सह नहीं पाओ, और तुम्हारी बहन से यह सुनकर कि तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, वह और भी भावुक हो गई। नहीं, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो। लो मिंगजुन, उसने वान वान को नुकसान कैसे नहीं पहुंचाया? ये नामुमकिन है। मिंगजुन हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया और किंगली के साथ क्या किया? मिंगजुन की मानसिक हालत अब और सदमा नहीं झेल सकती। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत है तो उसे और परेशान मत करो। ऐसा नहीं है। मैं अंदर जाकर उससे पूछूंगा। तुम इंसान मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये सब तुम्हारी वजह से। किंगली जैसी अच्छी छात्र गर्भवती हुई और बच्चा खो दिया। मिंगजुन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अब उन्हें अकेला छोड़ दो। ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव होना चाहिए। मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने उनके साथ क्या किया? किंगली, लो मिंगजुन, मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया? शुक्रिया। ये शुक्रिया सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा मुझे खाने पर ले चलो। मैं मेरी मम्मी मुझे छपरी के साथ खेलने नहीं देती। तुम्हें भी वायलिन बजाना? क्या मैं तुम्हें बजाकर सुनाऊं? चीफ डायरेक्टर लो की बेटी लो किंगली न सिर्फ एक गुंडा से इश्क किया, बल्कि उसके साथ सो भी गई और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। तो क्या लो किंगली बिल्कुल बेशर्म नहीं है? चीफ डायरेक्टर लो, क्या आप भी अपनी ही बेटी को छत से कूदने पर मजबूर करेंगे? मुझे माफ कर दो किंगली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हेलो। आपकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई है। कृपया जल्दी अस्पताल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। किंगली, उस समय जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? तुम क्या कह रही हो? छाओ जी, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। किंगली, माँ, 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 आपको क्या हुआ? माँ,
माँ जाओ जिए, जाओ जिए। माँ डायरेक्टर लो। माँ ये जाओ जिए है। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया, तुम ही हो वो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? आप प्लीज जाइए, बीमार को और परेशान मत कीजिए। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। मैं दफा हो तुम्हें मार डालूंगी। माँ 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 क्या हुआ? माँ डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुला। मामा माँ किंगली, किंगली, किंगली। जाओ जी। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? दफा हो जा, तुम्हें नहीं देखना, बाहर नहीं। लो किंगली, जाओ जिए के बिना देखते हैं अब तुम्हें कौन। प्रिंसिपल ने कहा कि लो मिंगजुन की हालत अब स्थिर हो गई है। तो फिर जब मैं अंदर गया, वो इतनी उत्तेजित क्यों थी? वांग जी, कोई रास्ता निकालो। सैनिटोरियम के सीसीटीवी फुटेज चेक करो और देखो कि मेरे लो मिंगजुन के वार्ड में जाने से पहले क्या वहां कोई और भी अंदर गया था? जी सर। डॉक्टर, मेरी मम्मी कैसी है? वो कब तक होश में? हाँ कहना मुश्किल है। बीमार की अभी की हालत लगभग कोमा जैसी। वो होश में आएंगी, ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर। मम्मी मुझे माफ कर दी। ये सब मेरी गलती, मैं ही गलत थी। मुझे लगा था कि अगर मैं जाओ जिए से बच सक तो हम वापस लौट पाए एक सामान्य जिंदगी। पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी वजह से आपको नुकसान। जाओ जी। जब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत। मम्मी, मैं निश्चित रूप से आपका बदला लूंगी। मालकिन, जाओ सर, दुकान में आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये आपकी माँ के बारे में है। जाओ जी, ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अभी वापस आती हूँ। जाओ जी, ये सब तुम्हारी अपनी करनी। डायरेक्टर लो कैसे है? तुमने कहा था कि कुछ काम। बोलो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मानो या ना मानो। इससे पहले कि मैं डायरेक्टर लो के वार्ड में जाता, कोई और भी अंदर गया था। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने जानबूझकर डायरेक्टर लो को उकसाया और जानबूझकर मुझे वार्ड में बुलाया। उसे अंदर लाओ। उसे अंदर। माँ साहब, मेरी मम्मी से क्या कहा तुम? मैं बताता तुम्हारी बेटी पहले जाओ जिए के पास और अब भी जाओ जिए के पास। उसकी रखायल बनकर वो दिन रात उसके साथ थे। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूं। कमीने, किंगली, मुझे किंगली, छोड़ो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। किंगली। जाओ जी। क्या तुम भी उसे बचाना चाहते हो? किंगली, तुम हर हाथ खून कारने के लिए नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं न्यूज संभाल लूंगा। किंगली, उस दिन प्रिंसिपल ने 10 साल की सारी बातें मुझे बता दी थी। मुझे से हाय जांच मैं गलती हुई। मेन डायरेक्टर लो को गलत समझा।
आप मेयर दिल माइन डायरेक्टर लोग के लिए सिर्फ पख्ता हुआ है मेन मेन उन्हीं नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं जी जी, क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो मेन जाओ जिए कसम खता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा ठीक है, जाओ जी। क्या तुम्हें लगता आई मीन तुम पर भरोसा करूंगी जिस पर मैं तुम्हें नरक माइन भेज कर रहा हूँ? जाओ जी। क्या तुम जानते हो इन 5 साल मैंने कैसे बिताए? जितना मैं तुमसे नफरत करना उतना ही तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं तुम्हें भूलना चाहती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। किंगले क्या तुम सच कह रही हो जाओ जी, मैं थक गई हूँ। अब मैं तुमसे नफरत नहीं करना, मुझे बस सहारा ले। क्या ठीक है? ठीक है ये बहुत अच्छा है तुमने आखिरकार मुझे माफ कर दिया तुम जब तक चाहो हम वैसे ही रहेंगे मैं अपनी सारी संपत्ति कंपनी समेत तुम्हें दे दूंगा इसकी भरपाई के लिए सब कुछ करूंगा कल मैं तुम्हें कंपनी में ले जाऊंगा तुम्हारी माँ की बीमारी मैं उसे जरूर ठीक करवा दूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा बस तुम हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो तो ही सबसे अच्छा हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है मैम लो अब से कंपनी की सारी वाइस की हालत उन्हें खुद देखनी होगी लेकिन क्या हुआ क्या कोई परेशानी है मैम लोग अभी हाल ही में कंपनी में आई हैं कंपनी के खाते बहुत सारे हैं इसमें कंपनी का राज भी शामिल है तो क्या इसे ना देखें डायरेक्टर सही कह रहे हैं। मैं अभी कंपनी में आई हूँ आपके अनुवाद में मदद कर दस्तावेजों का अनुवाद ही काफी जहाँ तक खातों की बात इसमें कंपनी का राज शामिल मैं इसे नहीं देखूंगा। क्या तुम्हारा और क्या मेरा ये सब हमारा है जब कहा है तो ले आओ इतनी बकवास क्यों बाहर जाओ डॉक्टर ने कहा था कि हाथ का कम इस्तेमाल करो फिर भी तुमने मेरे लिए अनुवाद किए इतने सारे दस्तावेज आखिर ये तुम्हारी कंपनी का राज किसी और को देने में मुझे डर। वैसे सुनो विदेश में कुछ फ्रेंचाइजी कंपनी उनके पैसे की हालत ठीक नहीं क्या तुम्हें पता है? उन कंपनियों का मकसद कुछ खास है उनकी पैसे की हालत मैं खुद देखता हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं खास तौर पर उन कंपनियों का ध्यान रखूंगी। मालकिन सामान तैयार है दुकान में अभी काम मैं वहां जाती हूँ तो मैं अब चलती हूँ। तो तुम जल्दी वापस आ जाना मुझे चुना गया है एक शानदार उद्यमी के रूप में कुछ दिनों में एक अवार्ड फंक्शन है कोई अभी ड्रेस ट्रायल के लिए आएगा ठीक है उसी दिन सही मैं भी तुम्हें चखाऊंगी सबके सामने आसमान से जमीन पर गिरने का। बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ हैं। शानदार उद्यमी के अवार्ड फंक्शन में अब हम आमंत्रित करते हैं शानदार उद्यमी के प्रतिनिधि श्रीमान झाओ छिए और उनकी मैम को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया। तो फिर मुझे इसका इंतजार रहेगा मिस्टर जाओ युवा और होनहार हैं। उन्होंने हमारे शहर के लिए बड़ा योगदान दिया है। आइए हम सब मिलकर एक नजर डालते हैं हमारे शहर के लिए मिस्टर झाओ के समर्पण पर। जाओ सर मुझे सच में अपनी गलती का मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं कृपया मुझे माफ कर दें। माफी कैसी और कैसी नहीं हमारा जाओ ग्रुप एक बहुत ही प्रतिष्ठित लिस्टेड कंपनी है चाहे सर इसे अच्छी तरह याद रखिएगा जाओ सर कृपया मुझे माफ कर जाओ सर
अपनी एक उंगली छोड़ दो, अंगूठे का निशान लगाओ और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, जाओ सर, नहीं, जाओ सर, जाओ। जल्दी से पहले पावर बंद करो। क्या ये जाओ सर नहीं है? ये किसी गुंडे जैसे क्यों लग रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? शायद गलत चल गया है। मैं बैक स्टेज जाकर देखती हूँ। वीडियो गलत नहीं है और ना ही आप गलत थे। वीडियो में जो व्यक्ति है वो मेरे बगल में खड़ा। छाओ सर। देवियों और सज्जनों, ये शानदार होते हैं। छाओ जी, आपकी नागरम सफल और काबिल इंसान, लेकिन इस चमक धमक के पीछे वो गंदे हैं और गिरे हुए। उन्होंने न केवल अवैध तरीके अपने प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि उन्होंने हाथ भी में स्थानीय बदमाशों के साथ, ताकि मेरी दुकान पर तोड़फोड़ और लूटपाट कर सके। मेरी दुकान को अनहोनी लूटा और तोड़ा, सिर्फ इतना हाय। जाओ सर की सम्मति, जाओ गुरु, पैसे की हेराफेरी माइन भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग वो इसमें भी शामिल है। हे भगवान, ये कितना घातिया है। क्योंकि मैं ना काले कारोबारों का पता लगा लिया, अनहोन मुझे बंधक बना लिया। अफवाहें। ठीक है डैश, लौटने से पहले जाओ सर। एक बदमाश मुझे लगा दुश्मन बदनाम कर रहे हैं, पर ये तो सच निकला। एक शानदार उद्यमी हमारे शहर की शान होता है, तो फिर ये गुंडा ये कैसे बन सकता है? आइस लोग हमारे शहर में बिजनेस करें, ये तो एक अपमान है। बिल्कुल सही। ये उस बाहर निकल देना चाहिए। हाँ, निकल जाओ यहाँ। निकल जाओ यहाँ, जल्दी बाहर निकलो। जाओ सर, जमीन पर गिरने का स्वाद कैसा लग रहा है? तो तुम मेरे पास वापस सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे से बदला लेने? बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने खुद को बहुत बाधा समझ लिया है। जाओ जी, ये मंजर के तो जाना पहचाना है। वे साच का हूं तो बदला लेने का ये तारीख वाकई बहुत सुकून देता है। वाकई मैंने तुम्हारे साथ यही किया था। जे जो मेरा ये हाल हुआ है, तो मेरा कर्मन का फल है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या किया किंगली? मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, सजा भी भुगत ली है, फिर क्यों मुझे खत्म कर देना चाहती हो? इतना काफी नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूं और तुम्हें हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकाल दूं। तो ये बात है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं। हमें रिपोर्ट मिली, तुमने हंगामा करना शुरू, गलत मुकाबला किया, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल, जांच में सहयोग। किंगली, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? कभी नहीं। मिस लो, झाओ परिवार दिवालिया, सीईओ ने मुझे आपको कुछ देने के वो सच में पीछा नहीं छोड़। जेल जाने के बाद उसकी खबरें मिल रही। ये आखिरी बात। भले ही कंपनी दिवालिया, लेकिन सीईओ के पास कुछ निजी संपत्ति बची, मैंने वो सब कुछ आपके नाम कर। वो चाहते हैं कि आप इन पैसों का उपयोग
डायरेक्टर लोग का अच्छे से इलाज, और ये भी सीईओ ने कहा ये वही है जो आपने पहले इस्तेमाल, मैं इसे भी आपके लिए साथ। क्या कुछ और भी है? सीईओ ने यह भी कहा उसे कह देना कि मैं उसे दोष नहीं देता और मुझे दोष देने का कोई हक भी नहीं है। हमारे बीच सब कुछ किस्मत में नहीं था। मैं चाहता हूं कि वो भविष्य में हर दिन पूरी शान के साथ जिए। मम्मी, क्या आपने काफी समय से मुझे वायलिन बजाते हुए नहीं सुना? क्या मैं आपके लिए इसे बजाऊं? सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? सहपाठी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जाओ जी, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुमसे नफरत। ये बेतुका नाटक अब खत्म होना चाहिए। उसे बता दे, उसके बिना हर दिन मैं बहुत खुश। मिस लो, असल में सीईओ वो। ठीक है, अगर उसे सजा हो जाए तो मुझे मैसेज कर दे। मुझे अभी अपनी माँ के भर्ती की प्रक्रिया करानी। मैं आपको छोड़ नहीं पा। मम्मी, कुछ समय बाद मैं आपको विदेश ले जाऊँ इलाज के लिए, ठीक है? आप पक्का ठीक हो जाए। उसने सच मैं नहीं सका। चलो ये भी दिखाए। सीईओ, आप क्यों नहीं हमारी कानूनी वे देश की सबसे बेहतरीन कानूनी बदी हाय आसानी से आपको निर्दोष साबित कर। इस समय तक किंगली और डायरेक्टर लो विमान माइन बैठ चुक होंगे का विदेश माइन मेडिकल टीम का इंतजाम हो गया है। आर एप टू हेलथ देखिए आप थोड़ा आपने बारे माइन सोच सकते। बांगी, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुझे वकील की जरूरत नहीं है। इस लोग के आप पर लगाए गए आरोपों कोई भी ठोस आधार नहीं है। उन मुनाफाखोरी करने वाले मालिक कोई भी असली नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका बचाव करना बहुत आसान है। बस करो। मैंने जुर्म कबूल किया है। सिर्फ आपने लिए जब मैंने अपना गुनाह मान लूंगा तभी मुझे लगेगा कि मैं उसके सारे जख्मों को भर सकता हूं। सिर्फ इसी तरह मेरे दिल को सुकून मिलेगा। किंगली का हुआ। कुछ नहीं मम्मी, चलिए चलते हैं।